हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है इंग्लिश विद हितेश राणा चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आज जो अब से जो हम सीरीज शुरू करेंगे ग्रामर की कंप्लीट सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगा और हर सैटरडे को एक वीडियो रिकॉर्ड होगी और वो मंडे को आपके लिए वो आप यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो अब आज जो मैं बात कर रहा हूँ उसका आज मेन टॉपिक है किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है वो, वर्ब क्या होता है वो और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि काफी बच्चों को यही नहीं पता कि एक सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसमें वर्ब कहाँ होते हैं, सब्जेक्ट कहाँ होता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखना प्लीज, रिक्वेस्ट आप सबसे है मेरी इस वीडियो को पूरा देखना। थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि आज मैं इस पूरे को एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आगे की आने वाली वीडियो छोटी होंगी लेकिन ये थोड़ी लंबी होने वाली क्योंकि इसमें काफी चीजें मैंने आपको समझानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि जब आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, यानी आप एग्जाम देने गए, वहां पर कोई भी आपके सामने कोई सेंटेंस आता है तो इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इंग्लिश के अंदर ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है। ये बात आप दोनों चाहे साथ में बोलकर याद कर लो या सुन लें, इंग्लिश में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब नहीं है और ऐसी कोई वर्ब अभी तक इंग्लिश में नहीं लिखी गई है जिसका सब्जेक्ट नहीं है। कहने का मीनिंग है मेरा कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होती है और हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा ही होगा। ये बात समझ आई? तो सबसे पहले सेंटेंस को शुरुआत करने से पहले मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूं कि वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। देखो बेटा, वर्ब जो है ना आपने बचपन से सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूं। वर्ब जो होता है ये एक ऐसा शब्द है जो एक्शन बताता है। क्या बताता है? एक्शन बताता है। जैसे खाना, पीना, खेलना, जाना, आना, उठना, बैठना। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई हिंदी का शब्द आपका न और आके बिंदु पे खत्म हो गया, ना पर, जैसे खाना ना पे आया, पीना ना पे, खेलना ना, पढ़ाना ना, जाना ना, आना ना, तो ये ना पर खत्म हो रहे। तो ये शब्द जो होते हैं करीबन 99% शब्द जो ना पर खत्म होंगे वो आपके वर्ब कहलाएंगे। कुछ वर्ड नहीं होते, जैसे मैंने कहा नाना, नाना थोड़ी किसी का वर्ब होगा। ठीक है, तो हाँ नाना नहीं होता। तो वर्ब का मतलब वो ना पर खत्म हो शब्द हिंदी में वो वर्ब कहलाता है। वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या बताया? वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दिस इज क्लियर? कैसे हो सकती है? कुछ एक वर्ब मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुन देखना इसको। जैसे मैंने कहा गो, वेंट, गॉन। आपने जैसे इसमें देखा, जैसे आप ये देख रहे हैं गो, वेंट, गो, तो ये वर्ब की फॉर्म्स हो गई। जैसे प्लेड, 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 ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। फिर से मैंने कहा टीच, टॉट, टॉट, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं और वर्ब्स की फॉर्म का काम ही होता है कि सेंटेंस में एक्शन को बतावे कि एक्शन हुआ क्या एक्चुअल में। दिस इज क्लियर? तो अब ये सेंटेंसेस आपके सामने जो दिए गए हैं, इन्हीं सेंटेंस में सबसे पहले हमें वर्ब निकालना है। ठीक है, तो पहले वर्ब निकालेंगे फिर देखेंगे आगे सब्जेक्ट और वर्ब पे भी जाएंगे। ठीक, तो वर्ब का जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि एक्शन बताता है। तो चलिए वर्ब देखते हैं। तो मैं पहले ये 2 सेंटेंस ले रहा हूं, एक ये वाला सेंटेंस ले रहा हूं और एक ये ले रहा हूं, बाकी फिर बाद में करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा प्लेड, प्लेड, प्लेड वर्ब हो गई। ये क्या आपकी? ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक, इसमें भी इज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड आपकी मेन वर्ब है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये दोनों वर्ब है यहाँ पर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वर्ब है। और मुझे पता करना है कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। तो सब्जेक्ट अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज में, सब्जेक्ट निकालने के लिए आपको नाउन और प्रोनाउन समझना पड़ेगा। अभी क्या क्लियर हो जाएगा सारा।
नाउन जो होता है या प्रोनाउन, पहले नाउन के बारे में बताता हूं। नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि हम ऐसे बात कर लेते हैं जिस चीज को आप छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं और जिंदगी में किसी चीज को आप जो दिल से महसूस कर सकते हैं, उन शब्दों को उनका कोई नाम रखा गया उन चीजों का, उसी को नाउन कहा जाता है। तो जो नाउन होता है वो इज ए नेमिंग वर्ड, किसी चीज का नाम, वो नाउन कहलाते हैं। और नाउन प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस कर दो, नाउन की जगह आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। बेसिकली हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं। कितने प्रोनाउंस है? 7। इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। मैं बोर्ड पर लिखता हूं, आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है? मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो मैं प्रोनाउन लिख रहा हूं बोर्ड पर एक बार, तो आप याद कर लेना इनको। बोलो आई, यू, दे, वी, हिम, सी और इट, इनको बोलते हैं प्रोनाउंस। कौन कौन से? आई, यू, दे, वी, हिम, सी, इट, इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ये किसी नाउन के जगह आते हैं, ठीक? ये प्रोनाउंस हो गए। नाउन आपको समझ आ गया? किसी भी चीज को जो आप देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, उसका कोई नाम है जिसे नाउन कहते हैं, और जो नाउन की जगह पे आके काम करे उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये 7 प्रोनाउंस हैं, ये आप अपना लिख लेना कॉपी में। मैं इसको साफ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमें और चीजें अभी पढ़नी है, ठीक? आप इसे पॉज करके लिख लीजिए। मैं हट गया हूँ, पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए, वीडियो को पॉज करके आपने इनको लिख लिया होगा। अब बात करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन। इंग्लिश में पहचान तो नहीं आपने, लेकिन नाउन और प्रोनाउन का काम क्या होता है? इनका कोई फंक्शन तो होगा। एक होता है नाम और एक होता है काम। अगर मान लिया कोई मेरे से पूछे मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम है रितेश राणा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे मेरा काम क्या है, तो मैं उसके काम बताऊंगा कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो टीचिंग करना मेरा काम है और नाम मेरा रितेश राणा। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा नाम क्या है? टीचर। टीचर थोड़ी कहूंगा, मेरा नाम है रितेश राणा। कोई पूछेगा काम क्या करते हैं, तो मैं काम बताऊंगा कि मैं काम करता हूँ टीचिंग का। तो इसी तरह से कोई पूछे नाउन और प्रोनाउन, ये नाम है, लेकिन इनके काम क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाउन और प्रोनाउन का काम क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट बनने का काम और ऑब्जेक्ट बनने का काम। क्या बताया मैंने? इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो काम होता है वो किसका होता है? नाउन और प्रोनाउन का। किसका होता है? नाउन और प्रोनाउन का। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी शब्द जो सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए, उसका काम सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन करेंगे। ये बात समझ आ गई? तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट निकालना। भाई ये तो पता लग गया कि नाउन जहां लिखा है, इस पूरे सेंटेंस में जहां भी नाउन लिखा है या प्रोनाउन लिखा है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता मिलेगा। और भी बहुत सारे काम होते हैं नाउन और प्रोनाउन के। फिलहाल हमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ये अब बात करते हैं सब्जेक्ट कैसे निकालने। तो सब्जेक्ट निकालने के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा, ये 2 शब्द आपने स्कूल लाइफ में पढ़े हुए, आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्या लिखा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर आपने सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव में बदला तो आपका सब्जेक्ट निकल जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि काम करने वाला जो डूअर होता है सेंटेंस में, कई लोग ऐसे कहेंगे कि जो डूअर होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं गलत है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर हर सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट होता तो सारे सेंटेंस ठीक हो जाते हैं। ये डेफिनेशन गलत थी, मैंने पढ़कर देखा तो मुझे समझ में आया कि तो गलत पढ़ा रहे हैं लोग। फिर किसी ने कहा कि सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया कि जो किसी सेंटेंस का सेंट्रल आइडिया है वो सब्जेक्ट है। मैंने उसको भी अप्लाई करके देखा, वो भी एक या 2 सेंटेंस पे अप्लाई हुआ, फिर गलत हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। तो अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे आपको ये पता लगे कि सब्जेक्ट निकालना कैसे होता है। सब्जेक्ट निकालना कैसे होता है? कोई डूअर को सब्जेक्ट कह रहा है, कोई सेंट्रल आइडिया का सब्जेक्ट कह रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है एक्चुअल में सब्जेक्ट होता क्या है। तो भाई मेरे बड़ा आसान तरीका है, इस तरीके को आप अप्लाई करके देखना किसी भी सेंटेंस में। मैं कह रहा हूँ गारंटी रहेगी आज मेरी, आपका 101% सब्जेक्ट और निकल के सामने आएगा। तो एक्टिव और पैसिव पहचानना है।
जैसे ही आप एक्टिव पैसिव पहचान लेंगे आपका सब्जेक्ट निकलेगा। अगर मान लिया आपको एक्टिव, मैं अभी बताऊंगा एक्टिव पैसिव पहचानना कैसे। तो पहले देखते हैं एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्ट कहते किसी ने। अगर मान लिया आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो जो आपका डूअर होगा, डूअर मतलब होता करता है, कार्य करने वाला। एक्टिव सेंटेंस में जो डूअर है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस पैसिव सेंस में लिखा हो तो जो रिसीवर है, क्या है? रिसीवर, ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। यानी मैंने कहा अगर सेंटेंस पैसिव में लिखा तो रिसीवर, रिसीवर माने मान लो मैं कहता हूं आई थ्रो द मार्कर, तो आई फेंकने वाला मैं हूं, थ्रो वर्ब हो गई, क्या फेंका? मार्कर। तो एक्शन मेरे से इस मार्कर पे ट्रांसफर हो गया, ट्रांस हो गया। तो यानी ये मार्कर, अब अगर पैसिव सेंटेंस होता तो मार्कर को सब्जेक्ट बनाते आप पैसिव में, लेकिन एक्टिव में सब्जेक्ट कहते हैं यानी से है जो काम करता है। अब बात आती है, बच्चा कहता है सर मुझे कैसे पता लगेगा सेंटेंस एक्टिव में लिखा पैसिव में लिखा? अरे भाई कतई आसान बात है। आपको बी की फॉर्म याद करनी है। किसकी फॉर्म याद करनी है? बी की फॉर्म। मैं लिख रहा हूं बी की फॉर्म। बी की फॉर्म दो काम करती है इंग्लिश लैंग्वेज में। बी की फॉर्म में लिख रहा हूं दो काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, क्या बनना? और दूसरा है मेन वर्ब बनना। क्या बनना? मेन वर्ब बनना। ठीक है, बी के फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में दो काम करेंगी आपके, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। ठीक, अब बी की फॉर्म्स कौन सी हो सकती है मैं आपको बताता हूं। बी की फॉर्म आती है, बोलिए मेरे, आप पीछे बोले याद हो जाएगा अगर पढ़ रहे हैं तो। इज एन आर बी। सेकेंड फॉर्म है वॉज और वर। थर्ड फॉर्म है बीन। ये वैसे ही है जैसे मैंने कहा था गो वेंट गॉन, प्लेड प्लेड प्लेड, ईट एट ईटल। इसी तरह से सेम ही भी काम करते हैं। परफॉर्म इज एन आर बी वर बीन। सर पहली फॉर्म इज एम आर बी इतनी सारी, भाई मेरे याद है। जैसे आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, ई के साथ इज लगता है, सी के साथ इज लगता है, इट के साथ इज लगता है। ठीक है, इसी तरह से आई के साथ वर्ब लगता है, यू के साथ वर्ब लगता है। बीन कैसे आता है? जैसे मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, या मैंने कहा आई हैव बीन अ टीचर सिंस 2007। तो ये बीन लग गया। बात समझ आ रही है? तो अब ये है आपकी देखी फॉर्म। क्या है आपकी देखी फॉर्म? इन्हीं को याद रखना। ये 7 शब्द हैं। कौन कौन से 7 शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 शब्द आपने याद करनी है तो ये समझ लीजिए आपका एक्टिव और पैसिव निकालने का तरीका आसान हो गया। ठीक है, तो अब ये देख रहे थे हम। चलिए, अब जो ये बी की फॉर्म आएंगे, जब आपके बी की फॉर्म आएंगी इसके बाद भी आपको 2 कंडीशन मिलेंगी आपके पास। इसके बाद 2 कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन होती है कि बी की फॉर्म आ जाना, बी की फॉर्म आ जाना और प्लस में वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी आना। क्या कहा आपने? ध्यान से सुना है। बी की फॉर्म, बी की फॉर्म मतलब ये 7 शब्द, इज एम आर बी वर बी, इनमें से कोई भी एक शब्द आएगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट लगी होगी और उसको आईएनजी में लगाया जाएगा। जैसे गो का गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, टीचिंग, कमिंग। ठीक है, सो वॉकिंग, स्विमिंग, तो ये आएंगे। तो ये अगर फॉर्म है, अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम एक्टिव सेंस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। तो ये तो हमेशा क्या बताएगा? एक्टिव वॉइस। ठीक, लेकिन अगर बी की फॉर्म के बाद दूसरी कंडीशन में बता रहा हूं, दूसरी कंडीशन कि बी की फॉर्म आ जाए, बी की फॉर्म आ जाए, तो बी की फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये जहां भी ये कंडीशन नहीं मिलेगी उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे उसको। ध्यान रखना, खाली वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से पैसिव वॉइस नहीं होता और खाली बी की फॉर्म आने से भी पैसिव वॉइस नहीं होगा। आपको पैसिव बनाने की एक ही कंडीशन है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ये जहां लगा मिलेगा वो पैसिव होगा। तो ये सेंटेंसेस आपके बोर्ड पर मैंने लिखे,
तो इनमें हम वर्ब को पहचानेंगे, फिर उसके एक्टिव्स है उसको पैसिव है उसको पहचानेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है उसके अंदर। तो अब हम आ रहे इन सेंटेंस पे। प्ले प्लेड वर्ब हो गई। अब मुझे ये बताइए, जैसे ये प्ले वर्ब आई, अब ये वर्ब से पहचानना कि एक्टिव है पैसिव है, तो मुझे बताइए बेटा ये एक्टिव है पैसिव? बेटा पैसिव है, इसके लिए मैंने बताया था कि बी की फॉर्म होनी चाहिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। क्या इसमें कोई वर्ब आई है? इसमें से 7 शब्दों में से कोई आया? नहीं आया। तो इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव है। फिर मैंने कहा क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज 7 शब्दों में से एक आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये क्या बन गया? पैसिव। बेटा मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको पहले सेंटेंस में अगर मैं अभी पूछ लेता ना कि विराट प्लेज क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट बताओ, तो तुम बता देते विराट। और अगर मैं कहता ना क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट और मैं इसमें पूछता इस वाले सेंटेंस में, तो तुम तब भी यही कहते विराट। लेकिन बेटा इस सेंटेंस में विराट का भी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है कि इसमें वर्ब, इसमें विराट सब्जेक्ट कभी बन ही नहीं सकता। इसका रीजन यही बता रहा हूं कि एक्टिव और पैसिव पहचानना सीख लो। ध्यान से सुनो, एक बार लेक्चर समझना है तो दोबारा देख लेना, बट मैं जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। अगला सेंटेंस देखा, मैंने कहा इज। अब ये तो जो सेंटेंस इसमें ना तो आगे कोई वर्ब है, ना एक्टिव है, ना पैसिव, तो मैं इस वाले सेंटेंस को आज के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। भाई मैं पढ़ा दूंगा इसको, टेंशन मत लेना, अगली क्लासेस में पढ़ा दूंगा, आज के लिए छोड़ रहा हूं। लेकिन जो लोग ये कहते थे ना कि सर डूअर को हम सब्जेक्ट कहते, डूअर है ना, तो विराट इज आ क्रिकेटर, भाई क्या काम कर रहा है इसमें विराट, बताना। तो यहां ये गलतियां दूर करनी थी मैंने, इसको छोड़ देते, आगे आते। मैंने कहा आरती लव्स अमृत, अब ये लव्स, लव, लव्ड, लव्ड वर्ब हो गई, एक्टिव है पैसिव? भाई एक्टिव है, बी के कोई भी फॉर्म नहीं है यहां पर, तो ये सीधे सीधे एक्टिव में ही जा रहा है। भाई मेरे बी की फॉर्म और प्लस आईएनजी फॉर्म होता तो एक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ पैसिव के लिए मैंडेटरी थिंग ये होती है बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दुनिया का कोई भी सेंटेंस, आप कभी भी सेंटेंस बनाओ और अगर बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो ही पैसिवाइज होगा, अदरवाइज वो पैसिवाइज बन ही नहीं सकता। तो ये एक्टिव है। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड वर्ब हो गई, इसके बाद कोई बी की फॉर्म आई नहीं, एक्टिव हो गया। दे आर वॉचिंग आ मूवी, आर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आ गया भाई यहां पर। अब ये क्या आ गया आपका? बी की फॉर्म आ गई, लेकिन बी के फॉर्म के बाद आपने देखा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ गया, तो ये क्या आपकी मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन ये तो वॉचिंग आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, सीधी सी बात है, पैसिव नहीं एक्टिव। कुछ लोग इसे पैसिव समझ लेंगे, तो ये एक्टिव हो गया। फिर मैंने कहा टीच, टोट, टोट वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, इसका मतलब एक्टिव पैसिव? एक्टिव है सर, इसमें बी की फॉर्म है ही नहीं, 7 शब्द है ही नहीं। वी आर टोट बाय राणा सर, अब आर आ गया आपका, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई और ये आ गई आपकी मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आया मजा, फिर से बी की फॉर्म आ गई, 7 शब्दों में से आर आया, आर के बाद आया टोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो इसे एक्टिव को पैसिव को, इसे पैसिव कहेंगे, क्या कहेंगे? पैसिव। तो ये बन गया आपका पैसिव। दिस इज क्लियर। इसके बाद अगले सेंटेंस में मैंने कहा राकेश हैज कंप्लीटेड द टास्क, ये कंप्लीटेड क्या है? हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, एक्टिव है पैसिव। अब देखो कई लोग है ना जो वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे इसको पैसिव, भाई मेरे पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। हैज कभी बी की फॉर्म होती है, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, भाई मेरे ठीक है, एक्टिव है ये। हैज आया, हैज थोड़ी बी की फॉर्म होती है, तुमने तो बस थर्ड फॉर्म देख ली, हाँ ये गलत है, एक्टिव है ये, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है। वेंट वर्ब हो गई, गो, वेंट, गोन, एक्टिव है पैसिव? एक्टिव है, ये भी एक्टिव था। अच्छा, बाय, बोट, बोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, एक्टिव है पैसिव? एक्टिव है, बी की फॉर्म ही नहीं आएगी। वीडियो इज रिकॉर्डेड बाय सुजाता, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, बी की फॉर्म आ गई, एकदम से मत जाओ, एकदम से मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, बी की फॉर्म आ गई, रिकॉर्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये पैसिव है, ये पैसिव है, ये पैसिव हो गया। और एक बात और बता देता हूं, तुम लोग पैसिव पता कैसे पहचानते हो? ये बाय लगाकर, जैसे मैंने कहा देखो वीडियो इज रिकॉर्डेड बाय सुजाता, क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, सचिन, जो भी बाय लगाना जरूरी नहीं होता पैसिव वॉइस में बाय आए,
ये कोई कहीं लिखी हुई बात नहीं, दिखा दूंगा अगले सेंटेंसेस में। देखो आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एक्टिव है पैसिव। भाई मेरे पैसिव वही है। अब इसमें बता दो बाय कहां आया है, बाय नहीं है ना, पैसिव वही, समझ आया? अच्छा आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी की फॉर्म आगे भी साथ में से एक शब्द, लेकिन उसके बाद क्या आएगा वर्किंग, ये आगे मेन वर्ब। ठीक है, एक्टिव है पैसिव, एक्टिव है भाई, एक्टिव है। ठीक है, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये आगे भी बी की फॉर्म, बहुत अच्छी बात है। टीचिंग आ गया भाई मेन वर्ब। ठीक है, एक्टिव है पैसिव, एक्टिव है भाई, ये भी एक्टिव है। ठीक, टी इज टेकन 5 times इन आवर फैमिली, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आगे भाई बी की फॉर्म, लेकिन इसके बाद तक टेक टू टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। एक्टिव है पैसिव, पैसिव। अच्छा ये पैसिव है ना, टी इज टेकन 5 times इन आवर फैमिली। बताना बाय कहां आया, बताओ बाय कहां है इस वाले सेंटेंस में, नहीं है ना, तो जरूरी नहीं होता कि आपके पैसिव वाइस अगर बन रहे हैं तो उसमें बाय आए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वॉज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब आ गया, बी की फॉर्म आ गई। वर्किंग क्या है, मेन वर्ब आ गया। एक्टिव है पैसिव, एक्टिव है भाई, ये समझ आया? तो शायद मेरे हिसाब से आपको जिंदगी में कभी ऐसे समझ नहीं आया होगा कि एक्टिव कैसे निकालना, पैसिव कैसे निकालना। आज आपको याद हो गया होगा। सिंपल सा याद रखना है कि जब भी बी की फॉर्म आएगी, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बी, ये 7 शब्द आए और इनके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी लिखी मिलेगी तो वो पैसिव बनेगा। इसके अलावा इन बी की फॉर्म्स के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाए तो वो एक्टिव ही रहेगा, और जरूरी और ये ना भी आए तो भी एक्टिव हो सकता है। लेकिन पैसिव के लिए मेन चीज क्या है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये 7 शब्दों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। ठीक है, ठीक, तो ये आप याद रखेंगे, समझ आया? चलिए, तो आपने एक्टिव पैसिव निकाल लिया, यहां निकाल लिया बेटा। आप देखते हैं कि इनमें सब्जेक्ट कहां है और सब्जेक्ट कैसे निकालोगे। मैंने फिर एक बात कही थी, अगर एक्टिव वॉइस है तो डूअर को कहते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाले को। अगर पैसिव वॉइस है तो रिसीवर को कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, काम को रिसीव करने वाले को। तो एक्टिव पैसिव पहचान लिया, सब्जेक्ट निकाल लेते हैं। एक्टिव है भाई, एक्टिव है, खेलने का काम किसने किया, विराट ने, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। फिर मैंने कहा क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, अब एक्टिव है पैसिव, पैसिव। इसमें क्या विराट को बना दूं, मैं बना लो, विराट को बना लो, तुम तो यही कर रहे थे, विराट को बना रहे थे भाई मेरे, आप सब भाई मेरे। इसमें क्रिकेट बनेगा सब्जेक्ट, क्योंकि खेलने का रिसीव एक्शन उसने क्रिकेट ने किया। समझ आ रही कुछ बात? अच्छा ये वाला मैं छोड़ रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था विराट इज अ क्रिकेटर, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट और है। मैंने कहा आरती लव्स अमृत, एक्टिव है, सीधी सी बात है, प्यार करती है आरती, तो ये बन गया इसका सब्जेक्ट। एक्टिव है सुनील लाइक्स सीमा, तो ये एक्टिव है, तो लाइक कौन करता है, सुनील, तो ये बन गया सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस, दे आर वॉचिंग, सीधी सी बात है, एक्टिव वॉइस है तो दे कौन बन गया, सब्जेक्ट। टीचर्स, एक्टिव वॉइस है, पढ़ा कौन रहा है, राणा सर, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। ये क्या आ गया, पैसिव वॉइस। वी आर टॉट बाय राणा सर, अब देखो पढ़ाने का काम तो अभी भी राणा सर ही कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई यहां पर राणा सर सब्जेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि ये पैसिव है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनने का काम रिसीवर का होता है, तो यहां पर ये जो वी है ना, ये बनेगा इसका सब्जेक्ट। क्लियर? राकेश हैज कंप्लीटेड द टास्क, एक्टिव है, किसने कंप्लीट किया, काम करने वाला राकेश, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। राहुल वेंट टू दिल्ली, एक्टिव वॉइस है, तो राहुल कौन बन गया, सब्जेक्ट। मधु बॉट वेजिटेबल्स, किसने खरीदा, मधु ने, एक्टिव वॉइस है, तो क्या है, सब्जेक्ट। वीडियो इज रिकॉर्डेड बाय सुजाता, अब ये पैसिव है, इसमें सुजाता को बना दो। अब रिकॉर्ड तो सुजाता ही कर रही है, इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसको रिकॉर्ड सुजाता कर रही है, लेकिन काम करने के बावजूद सुजाता इसमें सब्जेक्ट नहीं बन सकती, क्योंकि पैसिव वॉइस है। इसमें सब्जेक्ट बनेगा भाई, रिसीव करने का एक्शन वीडियो पे हो रहा है, तो वीडियो बनेगा इसका सब्जेक्ट। समझ आया? न्यूज़पेपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा चलो इसमें बता दो, इसमें तो बाय भी नहीं आया। और मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसा कोई सेंटेंस कभी लिखा ही नहीं गया जिसमें वर्ब ना हो,
और ऐसी कोई वर्ब है ही नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो। इसमें वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट देना जरूरी है, लेकिन इसमें तो ना बाय आया ना तो इसमें डूअर है। अब न्यूज़पेपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा तो है नहीं कि सुबह न्यूज़पेपर कोट वोट पहन के आया और तुम्हारे घर पे आके डिलीवर हो गया, बोला जी मैं आ गया, लो पढ़ लो मेरे को। ऐसा नहीं होगा भाई। न्यूज़पेपर कोई ना कोई बांटता, लेकिन वो मेंशन नहीं कर रखा। लेकिन ये पैसिव है तो सीधी सी बात है न्यूज़पेपर बनेगा इसका सब्जेक्ट, क्योंकि असर इस पर आ रहा है। एक्टिव वॉइस है दे आर वॉकिंग, सीधी सी बात है एक्टिव है तो घूमने का काम दे कर रहे हैं तो ये बनेगा सब्जेक्ट। आई एम टीचिंग, सीधी बात है एक्टिव वॉइस है तो आई बनेगा इसका सब्जेक्ट। टी इज टेकन 5 टाइम्स, ये आ गया पैसिव वॉइस। बताओ 5 बार चाय पी जाते हैं, इसमें तो बाय बाय भी नहीं है, किसको बनाऊं? अब बच्चे फंस जाते हैं। ऐसा तो है नहीं चाय कॉफी उठी सुबह उठाकर तुम्हें टी बना, कॉफी ने टी बनाकर सबको पिला दी। अरे भाई टी को तो कोई बनाएगा ना, अपने आप तो टी तैयार होगी नहीं कि सुबह पतीला अपने आप गैस पे चला गया, दूध भी डल गया, पानी भी डल गया, चाय पत्ती भी डल के उबल के और कप में डल के सबके कमरे में आ गई, लो मैं आ गई पी लो। नहीं भाई कोई तो पेट बनाएगा, लेकिन वो है नहीं यहाँ पर। लेकिन ये पैसिव वॉइस से सीधी सी बात है वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट देना जरूरी है, तो इसका पैसिव वॉइस से सीधी सी बात क्या बनेगा? टी, ये बनेगा इसका सब्जेक्ट। क्लियर? विनोद वाज वर्किंग इन आईबीएम, ये एक्टिव है, वो काम कर रहा है। कौन कर रहा है? विनोद। एक्टिव वॉइस है तो विनोद बनेगा इसका सब्जेक्ट। तो भाई यहां तक कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी क्लास, समझ आया? लेकिन भाई पूरी देख लेना वीडियो, ठीक है? कभी बीच में छोड़ के भाग लो, दुनिया भर की बकवास चीजें देख लेते हैं मेरे भाई आप सब यूट्यूब पे, थोड़ी काम की चीजें भी सीख लो, ठीक है? मैं तो पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, मेरे तो ऑफलाइन भी बैच चलते हैं, मैं तो ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? और वहां पे पैसे लेके पढ़ाता हूँ, यहाँ तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक? वहां यही चीजें पैसे लेके पढ़ाता हूँ मैं, और तुम्हें मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि चलो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पे कर पाते हैं, उनको फ्री में कंटेंट मिल जाए, ठीक? आ जाओ आगे। अब तो भाई मेरा सब्जेक्ट निकल गया, इसमें आ गया सब्जेक्ट निकालना। अब आज के बाद अगर कोई आपको ये बोल देना कि भाई डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं, तो फिर एक काम करना है कि ये वाला सेंटेंस दे देना, क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, क्योंकि भाई डूअर तो आज भी विराट ही है, खेल तो क्रिकेट विराट ही रहा था, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, समझ गए? और अगर और भी ना माने तो काम करना, न्यूज़पेपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ये दे देना, इसमें बता दो सब्जेक्ट कहाँ, इसमें तो बाई भी नहीं है। अरे समझ आया? अरे कुछ समझ आ रहा है मेरे भाई दोस्तों, समझ आ रहा है सबको? अरे दोस्तों सीखो, सीख लो, अच्छे से सीख लो। चलो निकल गया सब्जेक्ट। अब मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका काम नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। आ जाओ बोर्ड पर देखते हैं। अब नाउन प्रोनाउन की बात हुई थी मेरी आपसे, नाउन प्रोनाउन की बात हुई है कि भाई यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते, तो पहले सब्जेक्ट बनाए ना मैंने, तो सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। भाई विराट किसी का नाम है, नाउन है, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का नहीं। सुजाता बैठी है यहाँ पे, वो देख रही है मेरे को, तो मैं उनसे पूछा था, मैंने कहा भाई देख लो, ठीक है? क्रिकेट सब्जेक्ट बन रहा है, क्रिकेट होता क्या? नाउन, खेल का नाम नहीं है, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट। इसको छोड़ दो, मैं इसको भी आऊंगा, वही बात फिर। आरती सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं भाई मेरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है? और एक वर्ब, ठीक है? ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ये सेंटेंस जो होते हैं ना, इन्हीं में देख के जाते हैं कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इस क्रिकेट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, आरती का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने की काम कर रही है। सुनील का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, काम सब्जेक्ट का कर रहे हैं। दे पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है भाई। अरे सहमत थे ना? आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट, ऐसे याद कर लेना, कर लो अभी मेरे साथ करते हो तो। आई, यू ऐसे एक्शन किया जाता है, दे, वी, ही, सी, इट। दिस इज क्लियर? बात समझ आ रही है? तो उसके बाद राणा सर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, सब्जेक्ट बन रहा है। वी पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। राकेश पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट। राहुल पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट। मधु पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, काम सब्जेक्ट। वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, काम सब्जेक्ट। न्यूज़पेपर पार्ट ऑफ स्पीच फिर नाउन, फिर काम सब्जेक्ट। दे पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, काम फिर से सब्जेक्ट।
आई पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, काम फिर सब्जेक्ट। टी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, काम फिर सब्जेक्ट। विनोद पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, काम फिर सब्जेक्ट। और जाओ गारंटी दे रहा हूं, दुनिया के जितने सेंटेंस आप ढूंढ के लाओगे ना, उन सब में जहां भी नाउन लिखा होगा या प्रोनाउन लिखा होगा, एक काम जरूर करता मिलेगा जिसका नाम है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी करता और भी एक दो काम है वो भी बता दूंगा। पहला काम नाउन का होता है सब्जेक्ट बनना, प्रोनाउन का पहला काम होता है सब्जेक्ट बनना। ढूंढ लो भाई। तो आज एक बात याद रख लेना कि जिंदगी में जितनी जगह नाउन प्रोनाउन लिखे मिले तो वो जरूर आपके सब्जेक्ट बनते मिलेंगे। हो गई बात क्लियर? हो गई? बहुत बढ़िया। यहां तक कुछ समझ ना आया तो लिख लेना। बेसिक ये मैं साइड हो रहा हूं, इसको पॉज करके यहां तक लिख लो, आगे फिर देख लेना, थोड़ा ब्रेक करके लो, लिख लो, मैं साइड हो रहा हूं। लिख ली? चलो अब आगे हमने वर्ब देख ली भाई, वर्ब निकालनी सीख ली, सब्जेक्ट निकालना सीख लिया। अब देखना है ऑब्जेक्ट निकालना। ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और बताता हूं, जाओ तुम में से एक भी आंसर दे देता हूं। अरे एक दो तो दे देगा, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे भी। पर भाई मोस्टली जिन बच्चों को मेरे पास जो पढ़ने आते हैं, जो ऑफलाइन में आते हैं, तो भाई मेरे उनको ये नहीं पता था ऑब्जेक्ट क्या है। पता तो क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट, बोला सर जो मतलब वो ना वो काम वर्ब के बाद जो कुछ लिखा होता है ना सारा ही ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं ढूंढता हूँ, वहां निकलता नहीं। तो ऑब्जेक्ट का एक तरीका है निकालने का, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ने से भाई पहले एक बात बीच में, भाई दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज है, ये कोई मैथ रीजनिंग नहीं है जो कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ लो। इसको एक सीक्वेंस में पढ़ना होता है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब भी एक सीक्वेंस में पढ़ना होता है, तभी आपको समझ आएगा। दूसरी बात भाई, अगर आपको मेरी ये मेहनत लग रही है कि यार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, देखो दोस्तों सच बता रहा हूं, फैन बंद है ऊपर, ना एसी चल रहा ना फैन चल रहा, क्योंकि जितना उसके जो वॉइस एक्को होती है ना, वो जितनी उसके वो कम आए। और पसीने आ रखे भाई, बुरी आदत हो रखी है। और अकेला और सुजाता मैम ये रिकॉर्ड कर रही है और मैं सच में लगा हूं, पहले पूरे बोर्ड पर लिखना, इनको एक एक बात समझाना, क्या चीज बतानी क्या नहीं, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो भाई प्लीज अगर आप मेरे काम का अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। एक लाइक यार कुछ नहीं लगता, देखते देखते एक बार बटन दबा दो बस, ठीक है, एक लाइक का बटन दबा दो। साथ में भाई दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो यार मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार जिस बच्चे ने देखा है सब्सक्राइबर बढ़े तो मैं कुछ और अच्छा कंटेंट लेके आऊं यार आपके लिए, ठीक है। मेहनत तो देखो यार होती है, मैं ये कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी यूट्यूबर हो, जो भी आपको पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है ना, जो अच्छा ज्ञान दे रहा है भाई, उसको अप्रिशिएट करो, सबको करो भाई। कुछ नहीं होता, मोबाइल में एक सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है, उसकी वीडियो देखनी होती है, लाइक करना होता है अगर कोई काम की बात है। हम बेफालतू के चैनल सब्सक्राइब करके रख लेते हैं लेकिन काम नहीं आते, लेकिन भाई ये काम आएंगे जिंदगी भर काम आएंगे। तो भाई हम्बल रिक्वेस्ट है भाई दोस्तों, जो सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों में जिसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पता। और भाई जो एसएससी की तैयारी कर रहा है ना वो भाई जरूर देखेंगे वीडियो को। चलो आ जाओ भाई ऑब्जेक्ट निकालते हैं। चलो तो मैं ऑब्जेक्ट निकालने के लिए बात करता हूं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो निकाला जाएगा ना, उसमें करना क्या होगा, उसमें आपको ये जो वर्ब होती है ना, आपको दिख रहा होगा शायद मेरे हिसाब से, जो वर्ब होती है ये वर्ब है। वर्ब से आपको दो क्वेश्चन करने हैं, वर्ब से दो क्वेश्चन करने हैं आपको। जब भी आप कोई वर्ब देखें तो अगर आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहते हैं ना, तो वर्ब से दो क्वेश्चन करने हैं आपको, दो। एक तो करना है व्हाट से, किससे करना है व्हाट, और एक करना है आपको होम, किससे होम। व्हाट का जो मतलब हिंदी में होता है वो होता है क्या, और होम का जो मतलब होता है वो होता है किसे या भाई किसको, किसे या किसको। इन दोनों में से किसी एक में से भी अगर आंसर करने पर आंसर आया तो वो जो होगा ना, वो आपके सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। और एक बात आज के आज अभी गांठ बांध लेना बिल्कुल। मैंने एक बात तो पहले जब वीडियो शुरू की थी, हमने एक बात बताई थी जब चैप्टर शुरू किया, कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई सेंटेंस होता ही नहीं जिसमें वर्ब नहीं होती। यानी कहने का मतलब हर सेंटेंस वर्ब लेके बैठा है, और हर सेंटेंस में अगर वर्ब आ गई तो एक बात कंफर्म है कि हर वर्ब का एक सब्जेक्ट होता ही होता है। तो ऐसे याद करता हूं मैं तो कि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं, और ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट नहीं, ये याद रखना। लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में एक बात कही जाती है इंग्लिश में,
अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऐसे कह सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या कहा? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भाई कंपलसरी नहीं है आप ऑब्जेक्ट हो ही हो, लेकिन वर्ब और सब्जेक्ट ये कंफर्म होंगे, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक काम कर लेना, आप पूरा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आपके कोई स्टोरी बुक, जो चाहे पेपर उठाना चाहो उठा लेना, अगर उसमें देख लेना कि जहां वर्ब लिख के होगा ना सब्जेक्ट होगा, लेकिन जरूरी नहीं होता ऑब्जेक्ट हो। लेकिन ऑब्जेक्ट निकालते कैसे? वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और हुम से। व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो कोई चीज निकल के बाहर आएगी, और हुम से क्वेश्चन करोगे तो कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग समझ में आएगा। ठीक, सेंटेंसेस में देखते हैं ऑब्जेक्ट निकालते हैं। आ जाओ, आपका पहला सेंटेंस है विराट प्लेज क्रिकेट। अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढूं तो कैसे ढूंढूंगा? मैं क्वेश्चन करूंगा, विराट प्लेज व्हाट। आप आंसर बताओ, क्या दूंगा, क्या दोगे? विराट प्लेज व्हाट? क्रिकेट। तो ये जो क्रिकेट बनाना हुआ, इस प्लेज वर्ब के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब ये बन गया पैसिव वॉइस। अब एक बात यहां पर और लिख लेना कॉपी में स्टार मार्क करके, वर्ब से व्हाट और होम से पूछने वाली बात। क्या बोला? ध्यान से लिखो, एक बार लिख लो आराम से। वर्ब से व्हाट और होम से पूछने वाली बात सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में लागू होगी। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ये आप ऑब्जेक्ट निकाल ही नहीं पाओगे, और निकालोगे तो उलझ जाओगे। तो ये बात ना छोड़ दो। ये वाला सेंटेंस मैंने अभी छोड़ ही रखा है, अगले पे आ जाओ। एक्टिव वॉइस है, आरती लव्स व्हाट या होम। सीधी सी बात है, होम आएगा। आरती लव्स होम। आरती किसे प्यार करती है? अमृत को। तो ये अमृत क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। सुनील लाइक्स होम। सुनील किसे पसंद करता है? सीमा को। ये बन गया ऑब्जेक्ट भाई। दे आर वॉचिंग व्हाट। क्या देख रहे हैं भाई? मूवी। ये मूवी क्या बन गया सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट बन गया वर्ब का। राणा सर टीचेज व्हाट। आया नहीं आया, लेकिन राणा सर टीचेज होम। किसे पढ़ा रहे हैं? हमें। अस मींस हमें। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। वी आर टॉट बाय राणा सर। ये पैसिव बन गया, इसमें व्हाट और होम की बात अप्लाई नहीं कर सकते। एक्टिव है, राकेश हैज कंप्लीटेड व्हाट? टास्क। ये टास्क क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। राहुल वेंट टू दिल्ली। इसमें नहीं हो सकता भाई, नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढ के बता दो। अब तुम कहोगे दिल्ली। आप दो बच्चे जो देख रहे थे वो दिल्ली सोच के बैठे थे। भाई मेरे नहीं है भाई। राहुल वेंट व्हाट आंसर है, वो क्या गया? राहुल वेंट होम। किसे गया? आंसर हिंदी में ऐसे बोलते हो, ये कहां पे गया? ये कहां का? कहां माने वेयर। वेयर मैंने व्हाट और होम लिखा है, वेयर नहीं लिखा, ये ध्यान रखना। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आई बात समझ में? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। मधु बॉट व्हाट? वेजिटेबल्स। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये पैसिव ऐसे नहीं होगा यूज, ये भी पैसिव नहीं होगा यूज। एक्टिव। दे आर वॉकिंग इन द गार्डन। इसमें निकालना दे आर वॉकिंग व्हाट। आंसर आया? नहीं। होम नहीं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे में जब क्लास में पर्सनल जब पढ़ाता ना ऑफलाइन, तो कहेंगे बोला जी गार्डन। हाँ भाई बहुत बढ़िया, तूने तो एकदम कमाल कर दिया, ठीक है, यू हैव डन अ गुड वर्क। गार्डन को बना दिया तूने। वो क्या वर्क करता है? गार्डन। अच्छा, सर पे धर के घूम रहा है ना, अब गार्डन में घूम रहा है। कहां पे घूम रहा है? गार्डन। वेयर का आंसर है, व्हाट और होम का आंसर नहीं है। अरे समझ आ रही होगी बात? चलो इसमें भी नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसमें। आई एम टीचिंग इन सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट। एक्टिव था भाई, बताना क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है सर, है ही नहीं, कहां से निकालूं? ये पैसिव। विनोद वॉज वर्किंग इन IBM। निकालो, ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट। तो समझ आया? ये समझ आया? क्यों, कैसे लगी? अब बताना। अब बताओ भाई, यहां तक वीडियो क्या नहीं? पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, उसे तो ये समझ आएंगे कहानी। और ना पढ़ने वाले बच्चे तो भाई बेशक भाई, उनका तो क्या कह सकते हैं। अभी वो भाई मैं वो टीचर तो नहीं, हाय मेरे बच्चे करके पढ़ा रहा हूं ठीक है, वो बात है सूट पैर का खड़े हो जाओ, ठीक है, 4 लाख फालतू आ जाएंगे। भाई मेरे मेहनत लगती है इन चीजों के पीछे। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा, 15 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए, ठीक है भाई। 2007 में लग गया था, 15 साल हो गए, 23 आ गया, ठीक। अपनी स्कूल में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था इंग्लिश को मैंने पढ़ाना, तो ध्यान रखना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट निकल गया, समझ आई गई बात। चलिए, तो आपने क्या देखा? आपने सब्जेक्ट निकाल लिया, वर्ब निकाल लिया, ऑब्जेक्ट निकाल लिया। अब मैंने एक बात फिर से,
इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसको दिया गया था? नाउन और प्रोनाउन को। किसको दिया गया है? नाउन और प्रोनाउन को। तो जितनी जगह ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं ना, वो सबको देखो। क्रिकेट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, काम ऑब्जेक्ट का। अच्छा ये छोड़ दो। अमृत पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, काम ऑब्जेक्ट का। सीमा पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, काम ऑब्जेक्ट का। मूवी पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, काम ऑब्जेक्ट का। अस पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। ठीक है, विकास होता है, ये प्रोनाउन है, लेकिन काम ऑब्जेक्ट का। टास्क पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, काम ऑब्जेक्ट का। वेजिटेबल पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, काम ऑब्जेक्ट का। और कहा गया ऑब्जेक्ट कहाँ निकला था? इसमें भी नहीं, इसमें बाकी है नहीं, बाकी सब में ऑब्जेक्ट है नहीं। लेकिन अब बच्चा कहेगा सर आपने ये तो बता दिया, वाटर रूल से आंसर है, लेकिन ये तो बता दो टू दिल्ली क्या है, ये बाय सुजाता क्या है, ये इन द गार्डन क्या है, इन सक्सेस मंत्रा क्या है, सर 5 टाइम्स इन आवर फैमिली ये तो बता दो, इन IBM तो बता दो। चलो भाई ये भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है, हमें तो पढ़ाना है, हम तो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं आपको एक अगली बात बताता हूं। सही चल रहा है अभी तक? थक गया मैं ना अभी कुछ नहीं। ठीक है भाई, चलो अब देखिए अगला जो है ना, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, नाउन का काम होता है, नाउन और प्रोनाउन का काम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। नाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। ये लिखे हुए भाई, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। लेकिन नाउन और प्रोनाउन का एक काम और भी होता है, यहां लिख रहा हूं भाई, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। क्या लिखा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। एक काम करो आप, है ना, एक बार ये मैं ब्रेक कर रहा हूं, आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो। मैं थोड़ा सा साफ करना चाह रहा हूं, कर दूं क्या? एक कब रहने दो यार, मैं यही लिख दूंगा, मैं यहां लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां लिख दूंगा मैं। भाई नाउन और प्रोनाउन का एक काम और होता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। क्या है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ। अब बात आती है सर प्रेपोजिशन क्या होती है? भाई कुछ नहीं है, प्रेपोजिशन आपको बहुत आसान सी बात होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने सुना है इन, ऑन, अबव, बिलो, विद, विदाउट, ड्यूरिंग, व्हाइल, अगेंस्ट, बिसाइड, ठीक है, बिटवीन, अमंग, ठीक है, ये जो सारी होती है इनको क्या बोलते हैं हम? प्रेपोजिशन बोलते हैं भाई। और प्रेपोजिशन का काम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि प्रेपोजिशन का काम है सेंटेंस में आई नई इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में आए बाकी शब्दों से रिलेट करना, उसको उनसे रिलेट करके बताना कि क्या मीनिंग निकलेगा। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैंने कहा भाई आई बॉट अ पेन, तो मैंने लिखा आई बॉट अ पेन। फिर मैंने कहा भाई आई बॉट फ्रॉम दिस शॉप, मैंने इस शॉप से खरीदा, तो फ्रॉम आ गया। अब अगर मैं ऐसे बोलूं आई बॉट फ्रॉम दिस शॉप, पहले मैंने बोला आई बॉट आ पेन, फिर मैंने बोला आई बॉट फ्रॉम दिस शॉप, तो मैं अलग अलग सेंटेंस जो बोल रहा हूं। या मैं बोलूं आई बॉट इन रेड कलर, मैंने रेड कलर में खरीदा, तो मुझे 3 सेंटेंस बोलने पड़ गए अलग अलग बार बार। तो 3 सेंटेंस में अगर अलग अलग ना बोलकर एक ही सेंटेंस में ऐसे बोल दूं कि भी आई बॉट आ पेन फ्रॉम दिस शॉप इन रेड कलर, या आई बॉट आ पेन इन रेड कलर फ्रॉम दिस शॉप, प्लेस लास्ट में आ जाता है। ठीक है, तो अब मुझे पूरी इंफॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में अगर बोलनी है, तो उसका बोलने की हेल्प करने के लिए आपको प्रेपोजिशन लगेगी। क्या लगेगी? प्रेपोजिशन लगेगी। तो ये है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो अब सेंटेंस देखते हैं, मैं आपको बताता हूं, इसमें कोई प्रेपोजिशन है नहीं। अब जैसे अगर ये बात करें ना, देखो ये जो बाय है, ये बाय भी प्रेपोजिशन है, और बाय के तुरंत बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन, ये ना स्टार मार्क करके लिख लेना, ये बात लिख लो। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो बाय प्रेपोजिशन हो गई, ये विराट आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, किसके बाद आया? बाय के बाद, तो ये बन गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब समझ आया भाई? तो जो तुम ये कह रहे थे कि क्रिकेट इज प्लेड बाय विराट, ये विराट जो है सब्जेक्ट बन रहा है, नहीं बन सकता,
क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर ये किसी चीज का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो भाई एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कैसे कर लेगा? ये आंखें खुली नहीं खुली? आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि भाई ये बाय विराट क्या कर रहा है यहाँ पर। बाय है ना भाई, बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला कोई भी नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ आ गई बात? अच्छा, बाकी देखते हैं कहां पे है। ये फिर से बाय आएगा, ये बाय प्रेपोजिशन है। राणा सर बन गए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, बन गए भाई। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है? नाउन और प्रोनाउन का। राणा सर भाई यहां सीधी सी बात क्या है, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच। आ गया, इधर आ जाओ। टू क्या है? प्रेपोजिशन है भाई। टू के बाद आया दिल्ली, तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या बन गया? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। दिल्ली का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। वीडियो इज रिकॉर्डेड बाय सुजाता, बाय फिर से आ गया, ये बन गया प्रेपोजिशन। ये सुजाता बन गया प्रेपोजिशनल की ऑब्जेक्ट बन गई ये लड़की, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। इन क्या है भाई? इन प्रेपोजिशन होता है। और गार्डन बन गया इसके बाद आने वाला नाउन, तो ये बन गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। गार्डन का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन ही होता, गार्डन किसी चीज का नाम है, जगह का नाम है। इन क्या हो गया? इन हो गया प्रेपोजिशन। सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट, भाई ये बन गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट का पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसको अगर बोलो तो कंपाउंड नाउन बोलते हैं। कोई एक आधा पूछ ले जरूर करेगा कि भाई कंपाउंड नाउन, बता दी मैंने पहले ही। अच्छा, इन क्या है? प्रेपोजिशन। फैमिली क्या बन गया? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आर क्या होता है ये अगली वीडियो में बता दूंगा भाई। ये आर क्या होता है, थोड़ी सी सब्र रखना, सारा एकदम मत पढ़ो, एक धीरे धीरे बताऊंगा क्या था क्या नहीं, याद रखना, बताऊंगा जरूर। लेकिन फिलहाल इसके बाद फैमिली आ गया, और फैमिली का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन होता है। इन आ गया फिर से, ये प्रेपोजिशन है भाई। आईबीएम है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बन गया, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, कंपनी का नाम है आईबीएम। ठीक, तो जितने भी, अब आप भाई आप सब सोचो, देखो भाई का मतलब ये नहीं कि मैं कोई रिश्ते नहीं बना रहा, लेकिन दोस्तों मैं एक बात कह रहा हूं, जितने भी मैंने नाउन और प्रोनाउन अभी तक देखे हैं, जितने सेंटेंस देख रहे हैं आप यहां से यहां तक, इन सब सेंटेंस में चाहे वो सब्जेक्ट बनने की बात आ जाए, ऑब्जेक्ट बनने की बात आ जाए, और भाई ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने की बात आ जाए, उन सब का काम करने वाला कौन था? नाउन या फिर प्रोनाउन। कौन था? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो आज समझ आ गया कि भाई सब्जेक्ट कैसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो ये सारी बात समेट लो अब, और एक इसका खाली रिकैप देख लो। ठीक है, इसका रिकैप देखो अब क्या है। इसका रिकैप है, आज हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और भाई अगर अभी तक भी समझ के अगर वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो भाई लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, अब तो कर दो, कुछ तो मेहनत। तो और भाई एक और बात, कमेंट करके ये झूठ कमेंट करना मत। वैसे तो आजकल ये है कि झूठे कमेंट दुनिया भर के होते हैं वीडियो पे, लेकिन कमेंट करके ये बताना भाई हेल्प हुई आपको। अगर हेल्प हुई हो तो प्लीज एप्रिशिएशन जरूर देना मेरे को कमेंट में। कमेंट में जरूर लिख के बताना कि भाई आपको वीडियो सच में कैसी लगी। भाई हो सकता है मैं सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना लगे, वो तो मैं क्या कहूँ किसी को, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत की है, बाकी आप सबका साथ चाहिए। ठीक है, आई नीड योर हेल्प भाई, चैनल को ग्रो करो। ठीक है भाई, थोड़ी बहुत हेल्प मिलती रहेगी, कुछ और भाइयों को भी फ्री में पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि तुम आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जब फ्री में पढ़ाने का मजा है। नहीं तो भाई मेरे सक्सेस मंत्र इंस्टीट्यूट मेरा इंस्टीट्यूट है भाई, ठीक है, और अच्छे खासे मैं ऑफलाइन पैसे कमाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ फ्री में डालने का ये था कि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास, सर फीस इतनी कर लो इतनी कर लो, तब उनको फीस तो भाई देखो यहाँ तो कम कर नहीं सकते, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा दे दो यूट्यूब पे जो उनको फ्री में मिल जाए, वो दे रहा हूं अपना। ठीक, तो समेट लेते हैं। सब्जेक्ट कैसे? पहली बात क्या थी, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं, और ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट नहीं। दूसरी बात, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन करेंगे। ठीक,
अगली बात क्या बताई, सब्जेक्ट निकालोगे कैसे, अगर सेंटेंस एक्टिव है वो इसमें लिखा, इधर देखना भाई एक्टिव में, तो जो काम करने वाला होता है डूअर वो सब्जेक्ट बनेगा, या सब्जेक्ट बनेगा डूअर, कैसे ही बोलो, ये बोलो ऐसे बोल लो। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है तो जो रिसीवर होता है, काम को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। तो एक्टिव पैसिव पहचानना है। एक्टिव पैसिव कैसे पहचानोगे, बी की फॉर्म है ये, बी की फॉर्म होती थी इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन। जब ये हेल्पिंग वर्ब बनती है तो बी की फॉर्म प्लस आईएनजी भी आता है, बी की फॉर्म प्लस पर्सन प्लस आईएनजी, तो एक्टिव दिखता है ये। और बी की फॉर्म आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव होता है, ये पहचाना है। ठीक, तो मैंने ये सेंटेंस लिखे थे कि भाई एक्टिव था तो सब्जेक्ट डूअर है, ये पैसिव था तो सब्जेक्ट इसमें क्रिकेट है, यहाँ पर विराट है, क्रिकेट है, ऐसे आपने पहचान लिया। फिर मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है, नाउन और प्रोनाउन का होता है। तो जितने भी जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखे हुए थे वो सारे के सारे नाउन थे या फिर प्रोनाउन थे, उनमें से ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे, वर्ब जो होती है, वर्ब से आप व्हाट और हुम से क्वेश्चन करो। आपने बोला भाई व्हाट, आंसर आया तो ऑब्जेक्ट, हुम बोला आंसर आया तो ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट हो ही हो, जरूरी नहीं होता हो, अगर आंसर आ गया तो है, नहीं तो नहीं। और वर्ब से व्हाट और हुम से पूछने वाली जो बात थी वो सिर्फ एक्टिव वॉइस में लग सकती है, पैसिव में नहीं लगेगी, ये बात भी क्लियर होगी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं वो सारे नाउन प्रोनाउन हैं। फिर नाउन प्रोनाउन का एक काम और भी मैंने पढ़ाया, अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो निकाल काम था, फिर था इनका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल मतलब प्रेपोजिशन के तुरंत बाद कोई नाउन और प्रोनाउन लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो भी आपने देख लिया। तो मिला के दोस्तों आपने आज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब निकालना सीखा। अगर इसमें भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे को मेल कर सकते हैं और या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं नीचे कि सर मेरे को ये वाला पोर्शन दोबारा बता देना अगली वीडियो में, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा उसका दोबारा बता दूंगा, बताऊंगा मैं फिर भी। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा रह जाए जो आपको समझ ना आया हो तो रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, आप मुझे कमेंट करके बोलना कि सर ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो, मैं आपको दोबारा डिस्कस कर लूंगा। ठीक, तो एक बार मैं साइड हो जाता हूं, इस पूरे की फोटो ले लो, इसको कॉपी में नोट्स बना लो। ठीक है, मैं एक बार हो रहा हूं। ठीक है भाई, पॉज करके आपने इसकी फोटो ले ली होगी, स्क्रीनशॉट जो भी आप लेना चाहें, और इसको लिख लेना। तो भाई थैंक यू सो मच आप सबका वीडियो यहां तक देखने के लिए, आप सबके साथ के लिए। और भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्ते दोस्तों, बाय बाय, ख्याल रखना।